नाउ वी विल सी द एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन। अंतरण के तत्वों को हम देखते हैं। सो देयर आर 3 एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन। फर्स्ट इज़ अथॉरिटी, देन रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द थर्ड इज़ अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, पहला जो है तत्व अधिकार है, दूसरा तत्व जिम्मेदारी उत्तरदायित्व होता है और तीसरा तत्व होता है जवाबदारी। ठीक है, अब हम देखते हैं इन तत्वों को डिटेल में। तो पहला जो है अथॉरिटी, इसको समझते हैं। अथॉरिटी रिफर्स टू द राइट ऑफ एन इंडिविजुअल टू कमांड हिज सबॉर्डिनेट। इट ऑल्सो रिफर्स टू द राइट टू टेक डिसीजन। ठीक है, सिंपल शब्दों में इसको क्या कहा गया है, अधिकार को क्या कहा गया है कि अधीनस्थ को नियंत्रित करने के लिए जो आज्ञा देने या जो भी पावर होती है उनको आज्ञा देने की, उन्हें बताने की, उनको कमांड करने की, उनको आदेश देने की। तो वो आज्ञा देने की और आदेश देने की जो पावर है, जो शक्ति है, उसको अधिकार कहा गया है। साथ में अधिकार को क्या कहा गया है, निर्णय लेने की क्षमता भी कहा गया है। जो भी कार्य करना है उससे संबंधित यहाँ पे क्या लिया जा सकता है, निर्णय लिया जा सकता है। तो यहाँ जो है ध्यान रखिएगा, कार्य और ओहदे के हिसाब से क्या होता है, अधिकार दिया जाता है, मतलब निर्णय लेने की और आदेश देने की क्षमता दी जाती है। So, authority here given according to the work which is provided and according to the post। ठीक है, जो पोस्ट होगी उसके हिसाब से भी अथॉरिटी दी जाती है। अगर आप देखेंगे, फॉर एग्जांपल यू विल फाइंड हायर लेवल ऑफ अथॉरिटी एट द टॉपर लेवल मैनेजमेंट एंड द अथॉरिटी डिक्रीजेस और रिड्यूसेस टूवर्ड्स द बॉटम लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, सबसे ऊपर के जो लेवल है, टॉप लेवल है जो मैनेजमेंट में, प्रबंध में, वहाँ ज़्यादा आपको अधिकार दिखेंगे, ज़्यादा अधिकार लेने की क्षमता दिखेगी। और जैसे जैसे जो है आप सोपान श्रृंखला में नीचे आते जाएंगे, एकदम निम्न स्तर प्रबंध पे आएंगे, तो वहाँ पे जो है अधिकार, निर्णय लेने की जो क्षमता है वो कम होती जाएगी। तो यहाँ जो अधिकार है वो सबसे ज़्यादा होते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट पे और फिर कम होते जाते हैं लोअर लेवल मैनेजमेंट की तरह। मतलब टॉप लेवल मैनेजमेंट हैज़ मोर अथॉरिटी एज़ कम्पेयर टू द लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। दूसरा हम देखते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ द ऑब्लिगेशन ऑफ अ सबॉर्डिनेट टू परफॉर्म द असाइन ड्यूटी इन प्रॉपर वे। दिए गए काम को भली भांति निष्पादित करना उत्तरदायित्व कहलाता है। मतलब जो भी कार्य दिया है उसको सही तरीके से करना जो होता है वो क्या होता है, उत्तरदायित्व होता है। तो सभी अधीनस्थों का ये उत्तरदायित्व होता है कि उनको जो भी सुपीरियर ने और जो उनके पदाधिकारी ने जो भी कार्य दिया है वो उसको अच्छे से निष्पादित करे। अब आपको यहाँ ध्यान रखना है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर मिलती है तो साथ में अधिकार भी मिलते हैं। ठीक है, इफ़ a subordinate is getting some responsibility then he must also be getting some authority. So authority must be provided according to the work and responsibility। ठीक है, जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस हिसाब से अथॉरिटी प्रोवाइड करनी चाहिए। ज़्यादा अथॉरिटी प्रोवाइड करने से क्या होता है, कोई भी उसका मिसयूज़ कर सकता है, इसलिए ज़्यादा पावर देना भी अच्छा नहीं होता है। इसलिए यहाँ टॉप लेवल मैनेजमेंट को यहाँ ध्यान में रखना होता है कि कितना पावर, कितनी अथॉरिटी जो है दी जाए अधीनस्थों को उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से। सो हियर अथॉरिटी शुड बी गिवन अकॉर्डिंग टू द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द वर्क। इफ़ द अथॉरिटी गिवन इज़ मोर then it can be misused by the subordinate, and if the authority given is less then the subordinate can't perform his job in the proper way. So authority should be equal to the responsibility given to a subordinate. Now the third component or the third element of delegation is accountability. Accountability implies being answerable for the final outcome। जवाबदारी से क्या तात्पर्य है कि अंतिम परिणामों का उत्तर देने योग्य होना। तो अब यहाँ पे जो है जवाबदारी किसकी होगी, जिसको कार्य दिया गया है और जिसको जिम्मेदारी दी गई है। सो हियर सबॉर्डिनेट इज़ अकाउंटेबल टू द सुपीरियर, टू दैट सुपीरियर हु हैज़ गिवन हिम सम अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी अलॉन्ग विद द वर्क। ठीक है, जो काम दिया है उसके हिसाब से जिम्मेदारी दी है, अधिकार दिए हैं, और जिस सुपीरियर ने ये सब जो है उस अपने अधीनस्थ को दिया है वो अधीनस्थ उस सुपीरियर के प्रति क्या होगा, जवाबदेह होगा, जवाबदारी उसको उठानी होगी। अगर कार्य गलत होगा
तो जो भी सज़ा, जो भी पनिशमेंट, जो भी पेनल्टी लगेगी उसके लिए वो तैयार रहना चाहिए। इसे हम बोलेंगे जवाबदारी उठाना या अकाउंटेबिलिटी जो है उसको एक्सेप्ट करना। तो अब हमने तीनों जो है डेलीगेशन के वो देख लिए, एलिमेंट्स देख लिए। अब मैं आप उसको यहाँ पे एक चीज़ देख लीजिए आप। अथॉरिटी जो है वो टॉप मैनेजमेंट देता है, जो सुपीरियर है वो देता है उसके सबऑर्डिनेट को। तो हम ये कह सकते हैं कि अथॉरिटी का फ्लो कैसा है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम फ्लो है इसका। रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कौन दे रहा है, जो सुपीरियर है वो अपने सबऑर्डिनेट को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा है। तो हम कह सकते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी फ्लो जो है वो एक चार्ट में कैसा है, टॉप टू बॉटम उसका जो है फ्लो हो रहा है। मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ फ्लोइंग फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम। लेकिन अकाउंटेबिलिटी जब आप देखेंगे तो अकाउंटेबिलिटी जो है वो कौन दे रहा है, एक सबऑर्डिनेट अकाउंटेबल हो रहा है एक सुपीरियर के प्रति। मतलब यहाँ जो है सबऑर्डिनेट जो नीचे के स्तर पर रहते हैं वो अकाउंटेबल किसके लिए हैं, ऊपर के स्तर वाले लोगों के लिए, मतलब सुपीरियर के लिए। तो हम कह सकते हैं कि अकाउंटेबिलिटी का जो फ्लो है दैट इज़ फ्रॉम बॉटम टू द टॉप। तो अब हम तीनों एलिमेंट्स देख चुके हैं, अच्छे से समझ चुके हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे।